नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। अपन रीजनिंग के टॉपिक न्याय वाक्य की बात कर रहे थे। न्याय वाक्य का एक वीडियो पहले मैंने डाला है, आज हम उससे आगे का लेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग जो मैंने पहला वीडियो डाला न्याय वाक्य का, वो कैसा वीडियो रहा, आप लोगों की उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज जो टॉपिक है, हम न्याय वाक्य की बात कर रहे हैं। न्याय वाक्य में जो हमने बात की थी, वो बात हमने कितने प्रकार के वाक्य थे, उन तीनों प्रकार के वाक्यों की बात की थी। उसके बाद में उन वाक्यों से हमने डायग्राम बनाना देखा था कि कैसे उनका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के उनका निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। उसके बाद में हमने फर्स्ट टाइप के वाक्यों की बात की थी, फर्स्ट टाइप के प्रश्नों की बात की थी, सभी प्लस सभी वालों। सबसे पहले जो वाक्य बात की हमने तीनों टाइप के, सबसे पहले वाक्य थे आपके सभी वाले, दूसरे प्रकार के वाक्य थे कुछ वाले, और तीसरे प्रकार के आपके वाक्य थे नहीं वाले। तीनों प्रकार के वाक्यों की चर्चा की और इनकी चर्चा करने के बाद में इनसे डायग्राम बनाना और निष्कर्ष निकालने की हमने चर्चा की। उसके बाद में जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं उसकी चर्चा की। और उसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप के प्रश्न जो सभी प्लस सभी वाले वाक्यों से मिलकर बने थे, उनकी चर्चा हमने की थी। अब हम बात करेंगे आज दूसरे प्रकार के वाक्य। दूसरे प्रकार का जो वाक्य है आपका कुछ वाला, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, इनसे जो प्रश्न बनते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं। जैसे हमने पहले प्रकार के सभी प्लस सभी वालों की बात की थी, आज हम बात करेंगे कुछ प्लस कुछ वाले वाक्यों। कुछ प्लस कुछ वाले वाक्यों की। जैसे हमने पहला बात की सभी प्लस सभी वाले, आज हम बात कर रहे हैं कुछ प्लस कुछ वालों की। तो इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको जैसे पर्सन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको कथन दिया हुआ है, दो कथन देगा। कथन नंबर 1 आपको दिया हुआ है कुछ ए बी है, और कथन नंबर 2 दिया हुआ है कुछ बी सी है। दो कथन आपके सामने है। पहला कथन है कुछ ए बी है, दूसरा कथन है कुछ बी सी है। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों कथनों से जो डायग्राम बनाना है वो डायग्राम देखें। और यहाँ पर डायग्राम की बात करें हम, पहला कह रहा है कुछ ए बी है, तो ये डायग्राम बनाया हमने ए का, और कुछ ए बी है तो ये डायग्राम बनाया हमने बी का। फिर कह रहा है कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सी। ये डायग्राम बना दिया हमने सी का, ये अपना डायग्राम बन गया। अब डायग्राम बनने के बाद में इसमें एक बात आपके, एक और स्थिति निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कुछ ए बी है, तो ए और बी वाला दोनों काटते हुए हमने डायग्राम बना दिया। उसके बाद में बात कर रहा है कुछ बी सी है, तो यहाँ पे हमने बी और सी वाले को काटते हुए डायग्राम बना दिया। लेकिन यहाँ पर देखो जो सी और बी की ये बात कर रहा है कि कुछ बी सी है। अब यहाँ पे ये तो फिक्स नहीं है ना कि जो इस क्षेत्र में जो बी आ रहा है वही सी हो, ये तो इसने फिक्स किया ही नहीं ना। हो सकता है जो इस ए की यहाँ वाला जो बी है, इस क्षेत्र वाला जो बी है वो भी तो सी हो सकता है। बी का थोड़े से बी क्या है, सी है, लेकिन कौन से बी सी है ये इसने फिक्स नहीं किया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है दूसरी ओर, जिसकी अगर हम बात करें या वाली कंडीशन, तो इस कंडीशन की अगर हम बात करें, इस शर्त की बात करें, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा वो देखो। इसके अंदर ये डायग्राम हमने बनाया ए का, उसके बाद में डायग्राम बनाया हमने बी का। अब हम बात कर रहे हैं सी की। अब सी के बारे में कह रहे हैं कि कुछ बी सी है, तो अब कौन से बी सी है ये फिक्स नहीं था। तो एक तो हमने सीधा सीधा डायग्राम था वो ये बना दिया, लेकिन दूसरा देखो अब ये वाले भी तो सी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जो तीसरा इसका जो दूसरा डायग्राम है वो बनाना है इन दोनों को काट के, इन दोनों को काट, क्योंकि इसमें एक चीज और, कहीं भी इसमें ये नहीं कह रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है। अगर ये मना कर देता तो ये कंडीशन नहीं बनती।
अगर ये इसमें स्पष्ट जैसे एक कथन और दे देता और कह देता कि कोई भी ए सी नहीं है, तब तो ये कंडीशन नहीं बनती क्योंकि ए और सी आपस में नहीं काट रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम प्रश्न में देख रहे हैं कि जो कथन दिए हुए हैं उन कथनों में कहीं भी ए और सी का जिक्र नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो बात आ रही है वो है पहले तो ए और बी की और उसके बाद में बात कर रहा है बी और सी की। तो हमने ये बनाया, उसके बाद में कौन से बी सी है ये फिक्स नहीं है, तो हो सकता है ये वाले बी भी क्या हो जाए, सी हो जाए। तो इसकी दूसरी जो शर्त है, दूसरे प्रकार से इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। अब देखो इससे निष्कर्ष निकालना, इससे हमें निकालने हैं निष्कर्ष। इसके निष्कर्ष किस प्रकार से निकलेंगे वो देखो। सबसे पहले अगर हम इसमें नंबर 1 निष्कर्ष की बात करें तो यहां पर हम देख रहे हैं इन दोनों के अनुसार, इससे जो आपको ये वाक्य दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, इनसे एक निष्कर्ष तो सीधा सीधा बन जाता है। जैसे इसमें कथन नंबर 1 दिया हुआ है कुछ ए बी है, तो इसी का उल्टा कर दो, पहला निष्कर्ष सीधा सीधा निकल जाएगा आपका कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। और यहाँ पर हम अगर डायग्राम्स के अनुसार भी देखें, दोनों डायग्राम अपने सामने हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी का कुछ हिस्सा क्या है, ए में है, और यहाँ भी बी का कुछ हिस्सा क्या है, ए में है। तो हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि कुछ बी क्या है, ए है। तो पहला निष्कर्ष आपका ये निकला। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें, निष्कर्ष नंबर 2 आपका दूसरे कथन से निकल कर आया है। कथन में कह रहा है कुछ बी सी है और डायग्राम हमने बना दिया। उसी के अनुसार हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। हम दोनों डायग्राम्स के अनुसार देखें तो यहाँ पर देख लो स्पष्ट हो रहा है कि बी और सी आपस में काट रहे हैं। तो कुछ सी का जो कुछ हिस्सा है वो किसमें है, बी में है। इसके अनुसार भी है और इसके अनुसार भी है। अब आगे देखो, निष्कर्ष नंबर 3 की हम बात करें। निष्कर्ष नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो ए और बी की बात कर ली, बी और सी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे ए और सी की। अब हम बात करेंगे ए और सी की। तो यहां पर निष्कर्ष निकालने के लिए देखो, यहां पर अगर हम पहले डायग्राम के अनुसार देखें, पहले डायग्राम के अनुसार देखें तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अलग अलग है ए और सी। तो यहां पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि कोई भी ए सी नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे डायग्राम के अनुसार देखें तो दूसरे डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष निकल के आ रहा है, यहाँ पर ए और सी की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और सी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा पहले डायग्राम के अनुसार कोई भी ए सी नहीं है, दूसरे डायग्राम के अनुसार कुछ ए सी है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि निष्कर्ष नंबर 3 और 4 की हम बात करें, निष्कर्ष नंबर 3 और 4 की बात करें तो एक में तो पूरी तरीके से मना कर रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है और पहले डायग्राम के अनुसार ये सही भी है। लेकिन दूसरे में बात कर रहा है क्या, कुछ ए सी है और दूसरे डायग्राम के अनुसार ये सही भी है। तो अब एग्जाम में अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका आंसर हम क्या देंगे वो हमें देखना है, क्योंकि हम ये तो कह ही नहीं सकते ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक में पूरी तरीके से मना कर रहा है, दूसरे में कुछ को स्वीकार कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी अगर कोई भी स्थिति बनती है तो आपको एग्जाम में हमेशा एक ऑप्शन मिलेगा, या तो या वाला, या तो या वाला। और एग्जाम में आप देखोगे कि इसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं उन ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अनुसार जैसे आपको ऑप्शन दे दिया था, पहला ऑप्शन दे दिया कि कथन नंबर 1 सही है, दूसरा ऑप्शन दे दिया कथन नंबर 2 सही है, तीसरा ऑप्शन दे दिया दोनों सही है, चौथा दे दिया दोनों गलत है। तो इसके अलावा अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपको हमेशा जरूर मिलेगा, पांचवें प्रकार का ऑप्शन, और वो ऑप्शन होगा या तो या वाला,
या तो या वाला। जैसे अगर हम इन दोनों निष्कर्ष की बात कर दें तो उनके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा कि या तो निष्कर्ष 3, या तो निष्कर्ष 3 या निष्कर्ष 4, या तो निष्कर्ष 3 या निष्कर्ष 4 सही है। या तो निष्कर्ष 3 या निष्कर्ष 4 सही है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एक में पूरी तरीके से मना कर रहा है, दूसरे में कुछ को स्वीकार कर रहा है, अगर ऐसी विरोधाभासी स्थिति आती है तो उसमें हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा या तो या वाला देना है। अगर इन दोनों के अंदर अगर हम आंसर की बात करें तो अपना उत्तर होगा या तो निष्कर्ष नंबर 3 या निष्कर्ष नंबर 4 सही है। या तो निष्कर्ष नंबर 3 या निष्कर्ष नंबर 4 सही है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि दोनों निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष पूरी तरीके से सही है। दोनों निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष सही है। तो हमेशा अगर ऐसी स्थिति बने तो आपको आंसर ये वाला देना है, या तो या वाला। अब इसके अलावा अगर हम इसके और निष्कर्षों की बात करें तो इसके कौन से निष्कर्ष निकल सकते हैं? निष्कर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इसका 5वां निष्कर्ष हम देखेंगे। तो 5वां निष्कर्ष होगा इस तीसरे निष्कर्ष का उल्टा। इसमें कह रहा है कोई भी ए सी नहीं है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कोई भी ए सी नहीं है। इसी के अनुसार हम इसका उल्टा कह सकते हैं कि कोई भी सी ए नहीं है। कोई भी सी ए नहीं है। उसके अलावा छठा निष्कर्ष आपका होगा चौथे निष्कर्ष का उल्टा। यहाँ पे कह रहा है कुछ ए सी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ सी ए है। और इन दोनों में भी वही या तो या वाली कंडीशन लगेगी, आइदर और, जिसको हम कह सकते हैं या तो या वाली। इन दोनों के बारे में भी हम स्पष्ट कह सकते हैं कि या तो निष्कर्ष नंबर 5 या निष्कर्ष नंबर 6 सही है। देखो अभी हमने बात की थी वाक्यों, कुछ वाले वाक्यों की, उससे निष्कर्ष निकालना सीखा, डायग्राम बनाना सीखा। अब इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें जैसे आपको पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ घोड़े गधे हैं। पहला एग्जाम्पल है कि पहले एग्जाम्पल के अंदर पहला कथन है कुछ घोड़े गधे हैं, दूसरा कथन है कुछ गधे हाथी हैं। कुछ गधे हाथी हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों से डायग्राम बनाओ। इन दोनों कथनों से हमें बनाना है सबसे पहले डायग्राम, और उसके बाद में निष्कर्ष चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा। तो देखो इसके डायग्राम की अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है कुछ घोड़े गधे हैं, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है सबसे पहले घोड़े का। फिर कह रहा है कुछ घोड़े गधे हैं, तो दूसरा डायग्राम बनाओ आप गधे का, लेकिन दोनों एक दूसरे को काटते हुए, क्योंकि यहाँ पर कुछ की बात कर रहा है, कुछ इसमें समानता की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ गधे हाथी हैं, कुछ गधे हाथी हैं, तो आप यहाँ पर डायग्राम बनाओ गधे और हाथी का डायग्राम एक दूसरे को काटते हुए। ये बन गया डायग्राम नंबर 1। अब इसमें वही आइदर और वाली कंडीशन, या तो या वाली कंडीशन। इसका दूसरा डायग्राम देखें हम कि दूसरा डायग्राम किस प्रकार से बन सकता है। तो इसमें देखो वही बात मैंने बताई थी ए और बी वाली। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर वो बात कर रहा है घोड़े और गधे की, फिर बात कर रहा है गधे और हाथी की, लेकिन हाथी और घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। कहीं भी इसमें मना नहीं है कि कोई भी घोड़ा हाथी नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाथी और गधे की, तो अब ये कौन सा गधा हाथी है? इसमें कह रहा है कुछ गधे हाथी हैं, तो कौन से गधे हाथी हैं? अब ये जरूरी तो है नहीं कि यहाँ वाले हो, ये वाले गधे भी तो क्या हो सकते हैं? हाथी हो सकते हैं। तो इसका जो दूसरा डायग्राम बनाना है वो तीनों एक दूसरे को काटते हुए बनेगा। ये तो है घोड़े का, ये बन गया डायग्राम गधे का, और ये बन गया डायग्राम हाथी का। अब देखो इसके निष्कर्ष। अब निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं कि कुछ घोड़े हाथी हैं,
इसमें स्पष्ट कह रहा है कि पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ घोड़े हाथी हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले डायग्राम को अगर हम देखें तो घोड़ा और हाथी दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है। दोनों पूरी तरीके से क्या है, अलग अलग है। इन दोनों का आपस में कोई भी मेल नहीं है। लेकिन निष्कर्ष नंबर 2 के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें घोड़े और हाथी का डायग्राम एक दूसरे को काटते हुए है। घोड़े और हाथी का डायग्राम एक दूसरे को काटते हुए है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अनुसार तो कुछ घोड़े क्या हैं, हाथी हैं, लेकिन इसके अनुसार कोई भी घोड़ा हाथी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी होती है, तो ये हमेशा जो ऐसे निष्कर्ष आते हैं वो जाते हैं डाउट। इसको हमेशा डाउटफुल मानना है कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सही होगा या गलत होगा। उसके सही गलत का निर्णय करने के लिए अब हमें दूसरा निष्कर्ष देखना है। इसका निष्कर्ष नंबर 2 देखो क्या कह रहा है इसमें, कुछ हाथी घोड़े हैं। इसी का उल्टा दे दिया, कुछ हाथी घोड़े हैं। पहले के अनुसार अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी हाथी घोड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे के अनुसार वही देख रहे हैं कि कुछ हाथी क्या है, घोड़ा है। तो ये भी केवल एक डायग्राम के अनुसार सही हो रहा है, इसलिए इसको भी किसमें देना है, डाउट। अब आप हमेशा दोनों निष्कर्ष हैं, दोनों निष्कर्ष अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के दोनों डाउट में हैं। अब किसको हमें सही मानना है और किसको गलत मानना है, इसका निर्णय अब हमें दोनों को मिलाकर करना है। अगर यहाँ पर देखो कि दोनों में नकारात्मक भाव आता, एक में नकारात्मक भाव आता है कि एक में पूरी तरीके से मना कर देता, एक में कुछ को स्वीकार कर लेता। जैसे एक में कह दिया कि साहब कुछ घोड़े हाथी हैं, और दूसरे वाले में कह देता कि कोई भी घोड़ा हाथी नहीं है। तो उस स्थिति में तो हम आइदर और की कंडीशन लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने मना नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोनों डाउटों को गलत मानना है। इसमें हम स्पष्ट कह सकते हैं कि निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही नहीं निकलेंगे, दोनों ही गलत होंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, अगर इसकी जगह एक तीसरा निष्कर्ष अगर हम देख ले, यहाँ पर अगर जैसे ये दूसरा निष्कर्ष था आपका, उसकी जगह अगर ये वाला तीसरे वाला निष्कर्ष दे देता और इसमें स्पष्ट कह देता कि कोई भी घोड़े हाथी नहीं है, कोई भी घोड़े हाथी नहीं है। अगर इस स्थिति में हम देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले डायग्राम के अनुसार कोई भी घोड़ा हाथी नहीं है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ घोड़े हाथी है। तो ये भी किसमें जाता, डाउट। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि ये डाउट है वो पहले वाले से क्या है, जस्ट विपरीत है। ये डाउट पहले वाले से जस्ट विपरीत है। पहले वाले में क्या कर रहा है, कुछ घोड़े हाथी है स्वीकार कर रहा है, जो दूसरे डायग्राम के अनुसार सही है। और तीसरे वाले निष्कर्ष में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी घोड़ा हाथी नहीं है, इसमें बिल्कुल मना कर रहा है, जो कि पहले डायग्राम के अनुसार क्या है, सही है। तो दोनों डायग्रामों के अनुसार एक एक निष्कर्ष सही हो रहा है कि इसमें कुछ को स्वीकार कर रहा है और इसमें सभी को क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो इन दोनों डाउटों को मिलाकर हमें वही आइदर और वाली, मतलब या तो या वाली कंडीशन आंसर देनी होती है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें सीधा सीधा आंसर देना है या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 सत्य है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 सत्य है या सही है। तो हमेशा ध्यान रखना आइदर और की कंडीशन भी, कुछ प्लस कुछ वाले वाक्यों का निष्कर्ष निकालना। अगर ऐसी स्थिति देखता है जैसे इस पर्सन में निष्कर्ष नंबर 1 और 2 की बात कर रहा है, तो दोनों में हम देख रहे हैं कि दोनों ही निष्कर्ष एक एक डायग्राम से सही हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर विपरीत भाव नहीं है, दोनों उल्टे नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के अगर ऐसा दे देता है तो दोनों गलत होंगे। लेकिन अगर इनमें से जैसे कोई तीसरा निष्कर्ष ऐसा भी दे देता, या फिर अगर हम बात करें कि एक तो पहला निष्कर्ष दे दिया या एक ये तीसरा वाला निष्कर्ष दे दिया जिसमें स्पष्ट कह रहा है कि कोई भी घोड़े हाथी नहीं है, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें हमेशा आंसर देना है या तो निष्कर्ष नंबर 1 या निष्कर्ष नंबर 3 सही है।
अब देखो दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो दूसरा वाला एग्जाम्पल जो हमने दिया है उसकी बात करें। उस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं, उन्हीं कथनों से अब हमें बनाना है डायग्राम। तो डायग्राम बनाने के लिए देखो इसमें कह रहा है कि कुछ चाक कुर्सी है, कुछ चाक कुर्सी है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाओ आप सबसे पहले चाक, और कुछ चाक को क्या बता रहा है, कुर्सी। तो ये बनाया हमने डायग्राम कुर्सी का, चाक के डायग्राम को काटते हुए। फिर कह रहा है कि कुछ कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी मेज है। तो यहाँ पर आपको तीसरा डायग्राम बनाना है किसका, मेज का। कुर्सी के डायग्राम को काटते हैं। अब देखो इसमें वही स्थिति की बात कर रहा है वो चाक और कुर्सी की, फिर बात कर रहा है कुर्सी और मेज की, लेकिन चाक और मेज के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। तो वही बात हो गई कि यहाँ वाली कुर्सी मेज है तो यहाँ वाली भी तो हो सकती है, कुछ ही को तो स्वीकार कर रहा है, चौक और कुर्सी के बारे में मना तो कर नहीं रहा। तो यहाँ पर वो ही आइदर और वाली कंडीशन, और दूसरा वाला डायग्राम हमें बनाना है, वो बनाना है ये डायग्राम चौक का और ये कुर्सी का, और फिर ये डायग्राम मेज का। अब देखो इसके निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कुछ चाक मेज है, कुछ चाक मेज है। इसमें देख रहे हैं कि कोई भी चाक मेज नहीं है, दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है, इधर मेज का है इधर चौक का है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि मेज और चौक का जो डायग्राम है वो एक दूसरे को काट रहा है, मेज और चौक का डायग्राम एक दूसरे को काट रहा है। तो इसके अनुसार कुछ चौक क्या है, मेज है, जबकि इसके अनुसार कोई भी चौक मेज नहीं है। तो पहला निष्कर्ष गया आपका डाउन। हमेशा ध्यान रखना, आंसर देने से पहले हमें सोचना है कि जो निष्कर्ष एक ही डायग्राम से सही हो रहा है उसको हमेशा हमें डाउट में डालना है। फिर बात कर रहा है इसमें दूसरा कि कोई भी चौक मेज नहीं है, कोई भी चौक मेज नहीं है, दूसरे निष्कर्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम के अनुसार देखें तो कोई भी चौक मेज नहीं है, दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है। लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार हम देखें तो कुछ चौक क्या है, मेज है, कुछ चौक मेज है, जबकि पहले डायग्राम के अनुसार कोई भी चौक मेज नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष भी केवल एक डायग्राम से सही हो रहा है। तो ये भी किसमें जाएगा, डाउट में। अब दोनों डाउट है। अब आंसर हमेशा कभी भी डाउट में नहीं देना है, हमें संदेह में तो हम आंसर दे ही नहीं सकते कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। हमें तो स्पष्ट आंसर देना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों डाउट हैं और दोनों डाउट एक दूसरे के विपरीत है, दोनों डाउट एक दूसरे के विपरीत है। पहले में कुछ को स्वीकार कर रहा है, दूसरे में सभी को क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए मैंने बताया था आपको वही या तो या वाली कंडीशन, आइदर और की कंडीशन। तो यहां पर हमें आंसर देना है, वो अपना आंसर होगा या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष नंबर 2 सत्य है। देखो इधर एक बार फिर से अगर हम इसकी बात करें, इसको फिर से देखें तो यहां पे देखो स्पष्ट कह रहा है कि पहला डायग्राम, पहला निष्कर्ष पहले डायग्राम के अनुसार गलत हो रहा है लेकिन दूसरे डायग्राम के अनुसार सही हो रहा है। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें तो निष्कर्ष नंबर 2 है वो आपका पहले डायग्राम के अनुसार सही हो रहा है जबकि दूसरे डायग्राम के अनुसार गलत हो रहा है। लेकिन दोनों निष्कर्ष एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत निष्कर्ष में हमेशा आपको आंसर देना है या तो या वाला। तो इसका आंसर होगा आपका या तो निष्कर्ष नंबर 1 या निष्कर्ष नंबर 2 सही है।